हे गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर आज, जिसका EP5 है आज। और आज हम लोग सबरीना से बैटल करेंगे। और मैंने कई सारी चीज़ें अपने यूट्यूब वीडियो में चेंज की है, जैसे कि ओवरले और कई सारी चीज़ें, जैसे इंट्रो आउट्रो भी। और अभी चलते हैं आगे, अपनी कंटिन्यू करते हैं जर्नी। हम लोग ये बैटल करने आ गए भाई। इससे मैं बैटल करके आपसे मिलता हूँ इन 3, 2, 1। हाँ, मैंने बैटल कर ली इससे। फिर मैं आगे बजाता हूँ। आगे की जर्नी शुरू करने के लिए, आगे की जर्नी शुरू करने से पहले मैं पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ। पोकेमॉन सेंटर पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद मैं हील करवाने जाता हूँ पोकेमॉन को। पोकेमॉन हील करती हैं नर्स जॉय ऐसे ही हील करती है मेरे पोकेमॉन को। मैं जाता हूँ डायरेक्ट सबरीना के पास, क्योंकि मुझे सबरीना से बैटल करनी थी। तो मैं डायरेक्ट सबरीना के पास दौड़ते हुए जाता हूँ और जल्दी सबरीना के पास पहुँचता भी हूँ। जिम के अंदर घुसते ही मैं डायरेक्ट सबरीना के पास जल्दी जाता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। इतनी रफ्तार से भागता हूँ कि मैं रास्ता भी कई बार भटका था इस बीच में। फिर मैं इन लोगों से बिना लड़े मैं इधर आ जाता हूँ सबरीना के पास। और सबरीना कहती है एक बैटल चाहिए तुझे? अच्छा ठीक है बैटल कर लेते हैं। मैं 28 लेवल के पिकाचू को उतार देता हूँ, क्योंकि बाकी सारे पोकेमॉन तो डर गए थे। तो फिर उसका एब्रा आता है। एब्रा उसका पावरफुल तो लग रहा था मुझे, तो मैं इसीलिए थंडरबोल्ट पहले मारता हूँ। फिर वो कन्फ्यूजन मारता है। फिर मैं इलेक्ट्रो बॉल उस पर मारता हूँ और वो थोड़ी सी HP पे बचता है, लेकिन मेरा पिकाचू बचा लेता है मुझे और थंडरबोल्ट से उसको ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा कहती है कि अभी तुम नहीं जीते हो, मैं तुम्हारे दोस्तों को रख लेती हूँ और तुम जाओ लेवेंडर टाउन से कुछ नए पोकेमॉन लेकर आओ। तो फिर मैं इधर से निकल जाता हूँ डायरेक्ट। इधर से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट लेवेंडर टाउन की ओर भागता हूँ। और गाइस फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लेवेंडर टाउन में ही मिलता हूँ इन 3, 2, 1। मैं लेवेंडर टाउन में पहुँचता हूँ। इस टावर में घुसने जाता हूँ। टावर में जैसे ही घुसता हूँ, इधर मैं आंटी के पास जाता हूँ। ये वाली आंटी से कुछ बातें करता हूँ। आई एम अ चैनलर, देयर आर स्पिरिट्स अप टू मिस्चीफ, आई सेंस डेट हाई इन द टावर। तो वो बोलती है टावर के अंदर बहुत सारी वो मिस्चीफ चुड़ा मतलब पोकेमॉन है, जैसे घुस टाइप। तो मैं अंदर और घुसता हूँ। मुझे लगता है ये आंटी लड़ेंगी, लेकिन नहीं लड़ती। फिर मैं इनसे बात, बी केयरफुल द अपस्टेयर इज हॉन्टेड। तो ये बताती हैं कि हॉन्टेड पूरी अपस्टेयर्स। तो मेरे को वो देख ही के पता चलता है। फिर मैं आगे जाता हूँ। फिर मैं डायरेक्ट टावर के ऊपर पहुँचता हूँ। टावर के ऊपर पहुँचते ही मैं इधर जाता हूँ। मुझे लगता है ये आंटी मुझे हॉन्टर देंगे, लेकिन ये मुझसे कहती हैं तो बहुत जल्दी ऊपर पहुँच गए, अब तुमसे मैं एक बैटल करूँगी। तो मैं इनसे एक बैटल करता हूँ। एक बैटल करने के बाद इनके साथ मुझे मज़ा आती है, तो मैं थंडर बोल्ट से मारता हूँ, लेकिन पिकाचू इनके सामने टिक नहीं पाता है। तो पिकाचू जब इनके सामने टिक नहीं पाता है तो मैं हार मान जाता हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रो बॉल ही मार पाता था और इलेक्ट्रो बॉल बहुत कमज़ोर मूव है, जैसा कि आपको पता है। पिकाचू का थंडर बोल्ट ही एट द रेट बहुत खतरनाक मूव है, लेकिन थंडर बोल्ट मार नहीं पाता, तो मैं इलेक्ट्रो बॉल मारता हूँ लेकिन हार जाता हूँ। फिर मैं पिजियोटो को निकालता हूँ। पिजियोटो को निकालते ही मेरे को लगता है पिजियोटो जीत पाएगा नहीं, तो इसी वजह से पहले मैं तो गश्त मार देता हूँ। गश्त मारने के बाद मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ पोकेमॉन हील करने स्क्वाटल को, क्योंकि मुझे लगता है स्क्वाटल ही अकेले जिता पाएगा। तो मैं स्क्वाटल को हील कर देता हूँ। स्क्वाटल को हील करते ही मुझे कंफ्यूज कर देता है, तो फिर मैं हार नहीं मानता और फिर पोशन एक मारता हूँ स्क्वाटल को पोशन मारते ही मेरे ऊपर सकर पंच मार रहा होता है, लेकिन मैं डिसेबल नहीं रहता ज़्यादा देर के लिए। फिर मैं गश्त मारता हूँ और गश्त ये बहुत खतरनाक मूव मार रहा था अपने, नाइट साइड मारता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि मेरे ऊपर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फिर गश्त मार मार के इसको हराने की कोशिश करता हूँ और ये एट द एंड हार भी जाता है जल्दी से। मैं गश्त मारता हूँ तो हाँ, गश्त मार दिया, फिर ये हार जाता है। हारने के बाद मुझे ढेर सारी XP मिलती है, तो मैं इससे मेरे पोकेमॉन का लेवल अप होता है। मैं इस पिजियोटो को ट्विस्टर मूव सिखाता हूँ सैंड अटैक के बदले में। तो ये याद कर लेता है पिजियोटो ट्विस्टर मूव, फिर लेवल अप हो जाता है 23 पे। तो पिजियोटो का तो अच्छा लेवल अप हो गया। फिर मैं आगे जाता हूँ। ये मुझे कहती है चैलेंज करने के लिए शुक्रिया, तुमको शैडो पंच देती हूँ। शैडो पंच लेने के बाद मुझे लगता है हॉन्टर भी मिलेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट हॉन्टर के पास ही जाता हूँ। हॉन्टर ढूंढते ढूंढते ऐसे मैं आगे जाता हूँ तो मुझे गेंगार मिल जाता है। गेंगार मिलने के बाद मेरे को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि मुझे गेंगार नहीं, मुझे चाहिए था हॉन्टर के लिए मैं आगे दौड़ता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट हॉन्टर के पास ही जाके मिलता हूँ। हॉन्टर के पास मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ। इधर रुक के 2 मिनट के अंदर मैं पहले ढूंढता हूँ हॉन्टर मिल जाए कहीं। फिर हॉन्टर नहीं, सिर्फ गैसली मिल रहा होता है। गैसली मिलने की वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो मैं इधर इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन ये हैक्स मार के मुझे मार रहा होता है। फिर मैं इधर से छोड़ता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट हॉन्टर को ढूंढने चलता हूँ। हॉन्टर नहीं पर गैसली ही मिल रहा होता है।
और गैसली वैसली देख के मुझे बहुत गुस्सा आती है। ये मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आई। तो मैं फिर एक हॉन्टर को ढूंढा। हॉन्टर ढूंढने के बाद डायरेक्ट मैंने उसको कैप्चर करने की सोची। पहले मैंने इलेक्ट्रो बॉल से उसको डैमेज किया बहुत सारा, फिर वो नाइट साइड मेरे ऊपर मारा। लेकिन फिर मैंने पोके बॉल को यूज किया, ग्रेट बॉल को। ग्रेट बॉल, हाँ ग्रेट बॉल एक थी मेरे पास, तो मैंने ग्रेट बॉल का यूज किया और वो पहली बारी में आ जाता है टीम में। टीम में आते ही मुझे बहुत खुशी होती है। तो फिर मैं डायरेक्ट सबरीना के पास जाता हूँ। सबरीना के पास जाने से पहले मैं पोकेमॉन सेंटर आता हूँ। पोकेमॉन सेंटर में चला जाता हूँ। पोकेमॉन सेंटर उससे पोकेमॉन हील करवा के मैं इधर से जाता हूँ। ये दादी मुझे मिलती है, दादी से मैं थोड़ी बहुत बातें करके इधर से निकलता हूँ। लेवेंडर टाउन से मैं डायरेक्ट जाने की सोचता हूँ, लेकिन पहले मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। शैडो पंच में देख के शैडो पंच सिखाता हूँ। फिर मैं हॉन्टर को शैडो पंच सिखा देता हूँ। शैडो पंच मैंने सिखा दिया उसको शकर पंच की जगह पे। और फिर मैंने इस बीच में बहुत ट्रेनिंग करवाई पोकेमॉन्स की। और फिर मैं डायरेक्ट सेफ्रॉन सिटी पहुंच जाता हूँ। सेफ्रॉन सिटी पहुंचने के बाद मैं जिम में पहुंचता हूँ। जिम में पहुंचते ही मैं चला जाता हूँ सबरीना के पास। सबरीना के पास चला जाता हूँ। फिर सबरीना से थोड़ी बैटल करता हूँ। फिर मैं हॉन्टर को उतारता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं जीत जाऊंगा, लेकिन फिर आप देखिए क्या होता है। आप देख के मजे लीजिए मेरे। और फिर मैं मारता हूँ है शैडो पंच, लेकिन वो मुझे मार देता है। और बड़े ही दुख के साथ कहा जाता है कि सर तक कभी हार गए। फिर मैं आगे जाता हूँ। अब फिर मैं वापस आकर इससे एक बैटल करता हूँ। फिर मैं हॉन्टर को निकालता हूँ। हॉन्टर इससे बैटल करता है। फिर मैं सोचता हूँ मैं अब की हार जाऊँगा, लेकिन अब की हॉन्टर बहुत अच्छा करता है। फिर मैं हैक्स मारता हूँ एक बार, लेकिन वो कन्फ्यूजन मार देता है। मुझे लगता है मैं हार जाऊँगा, वो कन्फ्यूज भी हो गया था, क्योंकि फिर हॉन्टर हैक्स मार के उसको हरा देता है और मुझे इतना अच्छा लगता है। फिर मैं इसको हरा के बहुत मज़े करता हूँ। फिर ये कहती है बहुत अच्छे ट्रेनर हो गए, तुमको मार्क्स बैच देती हूँ और तुम अब इधर से जाओ। मैं इधर से भागता हूँ। मैं सोचता हूँ इसको हॉन्टर दे दूँ, लेकिन ये हॉन्टर लेती नहीं है। तो मैं इसी वजह से पोकेमॉन सेंटर की ओर भागता हूँ। पोकेमॉन सेंटर पहुँचता हूँ। पोकेमॉन सेंटर पहुँचने के बाद डायरेक्ट मैं पहले पोकेमॉन को हील करवाता हूँ। पोकेमॉन हील करवाते ही मुझे आता है दिमाग, तो मैं इधर जाता हूँ पीसी में जाकर मैं पोकेमॉन्स को रख देता हूँ। पोकेमॉन को रखने का मतलब डिपॉजिट करता हूँ। डिपॉजिट जैसे ही करता हूँ मैं इधर से हॉन्टर को डिपॉजिट कर देता हूँ। हॉन्टर को डिपॉजिट करते ही मुझे याद आता है कि मुझे अपने उस पोकेमॉन स्लॉट का नाम रखना है, तो मैं कैंटो रखता हूँ इसका नाम। पहले नेम पे जाता हूँ, फिर के ढूंढता हूँ, के कहाँ गया, के मिल जाता है। फिर मुझे के डालने के बाद मैं फिर ए के पास जाता हूँ, ए फिर नीचे ही एन मिल जाता है। फिर टी के पास जाता हूँ और टी मिल जाता है। फिर ओ को ढूंढता हूँ, ओ भी मिल जाता है यहीं पे, हाँ ओ भी मिल जाए। फिर मैं कैंटो लिख के यहाँ पे ये सब बंद कर देता हूँ। फिर मैं इधर से निकलता हूँ। और गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।